क्या आपने कभी भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुल हावड़ा ब्रिज को सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी स्थान के रूप में देखा है? यह पुल, जो कोलकाता की पहचान है, केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके नीचे बहती हुगली नदी और इसके आसपास की कहानियां इसे अलौकिक और रहस्यमयी बनाती हैं। कुछ लोग इसे रात में भूतों का घर कहते हैं, लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? आज हम जानेंगे हावड़ा ब्रिज की अनसुनी कहानियां और इसके जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और भूतिया कहानियां लोकल लोगों और ट्रैवलर्स के बीच प्रचलित हैं। इन कहानियों ने इसे न केवल एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय चमत्कार बनाया है, बल्कि इसे एक अलौकिक स्थान के रूप में भी लोकप्रिय कर दिया है। कई टैक्सी ड्राइवरों और राहगीरों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को ब्रिज के पास देखा। उनका कहना है कि यह महिला अचानक गायब हो जाती है। ऐसी कहानियां बताती हैं कि यह आत्मा हुगली नदी में डूबे हुए किसी व्यक्ति की है, जो मदद की तलाश में है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि हुगली नदी के पानी में कई आत्माएं बसती हैं। उन्होंने दावा किया है कि नदी में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि यह आत्माएं उन्हीं लोगों की हैं जो नदी में डूब चुके हैं। रात के समय हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले नाविकों ने बताया है कि उन्होंने कभी-कभी ब्रिज के पास रहस्यमयी परछाइयां देखी हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने पानी में डूबते हुए किसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहा जाता है कि रात के समय ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और टैक्सी चालकों को कुछ बार सवारी मिलती है। जब वे उन्हें छोड़ने के लिए रुकते हैं, तो वे लोग गायब हो जाते हैं। इन कहानियों के पीछे कितना सच है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन ये किस्से हावड़ा ब्रिज को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। और अब जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध ब्रिज है। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है, पर हावड़ा ब्रिज के नाम से ही प्रसिद्ध है। हर रोज लाखों वाहन गुजारने की क्षमता रखने वाला यह पुल आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज्य के दौरान 1939 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोला गया था। कोलकाता की यह हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था, जिसे 1943 में वापस बनाया गया, और यहां कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। इसकी पहचान कोलकाता और आसपास पास के टाउनशिप से कहीं ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल 2300 फुट लंबा है। गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई 3 फुट तक बढ़ सकती है। यह पुल बेहद मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। यही नहीं, 2005 में 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह अपनी तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतया प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, 2 नदी के इस तरफ और 71 फीट चौड़ाई के बाद 2 नदी के उस तरफ। सहारे के लिए कोई रस्से आदि की तरह कोई तार आदि नहीं। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गर्दरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। इसीलिए कई ट्रामों और ज्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्तों या पुलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की सोची, तो वे ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जलमार्ग न रुके और पुल के नीचे कोई खंभा न हो। ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहें। यह एक झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। इसके पहले हुगली नदी पर तैरता पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने पर इस पुल पर जाम लग जाता था। 1933 में इसकी जगह बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। 1937 से नया पुल बनना शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया,
उसे यह जरूर कहा गया था कि वह भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करेगा। इस ब्रिज में ज्यादातर भारत का ही स्टील लगा है। इसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम की बोली लगाई। लेकिन विश्व युद्ध और राजनैतिक कारणों से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न और जेस्प कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां कभी पोंटून सेतु था, जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बंगला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान के धमकी की वजह से सिर्फ 3,000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई। यह पुल 2,313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पूरा पुल उच्च तन्य मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है, जिसे टिसक्रोम कहा जाता है। अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का छठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से भी 73 साल पहले सन 1870 में हुई थी। इस पूरे ब्रिज का प्रारूप रेंडेल, पामर और ट्रिटॉन के द्वारा किया गया था। अनुमान यह है कि इस बड़े पुल के निर्माण की राशि 333 करोड़ रुपए थी। यह दुनिया में ब्रैकेट पुल से एक है। यह पुल 793 मीटर लंबा है, 75 साल पुराना है। इसे बनने में लगभग 6 साल लगे। 3 फरवरी 1943 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 5 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। 2000 फीट से भी अधिक लंबे इस पुल में सिर्फ 2 ही स्तंभ हैं, जिनके बीच की लंबाई 1500 फीट है। भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र बाहुधरण ब्रिज है। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में धातु पिघलती और फैलती है। 2006 के शुरुआत में इसकी मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरे प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह उम्दा अभियांत्रिकी की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इतने बड़े इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। इसमें धातुओं को झलाई प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी, जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोला जाता था, लेकिन इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा। हालांकि उन्होंने तारीख या AM PM नहीं बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। हालांकि यह बात भी गलत है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है, और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है, उनमें से कुछ के आधार की मोटाई तो पिछले 3 साल में आधी रह गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।